नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का इस नवीन योग धारा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि जब भी आप इस चैनल पे आइएगा तो एक ध्येय के साथ आइएगा। वह ध्येय होगा आपका अपना स्वास्थ्य, हेल्थ। क्योंकि ये कहा जाता है, जो हमारे प्राचीन समय से ही जो पूर्वज कह के चले गए कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। विदाउट अ गुड हेल्थ यू कांट इंजॉय योर लाइफ इन अ प्रॉपर वे। मतलब बिना अच्छा स्वास्थ्य के आप अपने जो जीवन है उसको अच्छे तरीके से जी नहीं सकते हैं। सो फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी व्हाट, योर हेल्थ। जो पहली प्राथमिकता है आपका अपना स्वास्थ्य होना चाहिए। तो इसी स्वास्थ्य के क्रम में, इसी हेल्थ को सुधारने के क्रम में मैं लेकर आ गया हूँ आपका भाई, आपका अपना दोस्त, संपूर्ण योग विद्या पुस्तक की, जो कि राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखित है। एक एक बात को लाइन बाय लाइन आप लोगों के सामने रख देने, पेश कर देने, और इस पुस्तक को कंप्लीट करने के बाद मनुष्य एक मतलब समझिए तो पूर्ण रूप से हर प्रकार से सोचने समझने की क्षमता वाला, साथ ही साथ मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होने वाला, इस तरह का ज्ञानी और कभी अभिमानी नहीं ऐसा व्यक्ति बनता है। यानी घमंडी व्यक्ति नहीं बनता, हमेशा ज्ञानी व्यक्ति बनता है और अपने ज्ञान के प्रकाश को चारों दिशाओं में फैलाता है। इससे बोलने की कला डेवलप होती है, समझने की शक्ति डेवलप होती है और सुनने की शक्ति भी बढ़ती है, जिससे हम किसी भी बात को अच्छे तरीके से सुन के उसको लोगों के सामने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य से बड़ा इस धरती पे कुछ नहीं है। तो यदि आप भी अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर हैं, जागरूक हैं, जगे हुए हैं, तो प्लीज आप इस चैनल से जुड़ जाइए। और जुड़ने के लिए सबसे पहले चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे, ज्ञानप्रद लगे, लाभदायक महसूस हो तो वीडियो को कीजिए लाइक और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। क्योंकि हेल्थ आपका केवल नहीं है, हेल्थ पूरे दुनिया का है। सबका हेल्थ अपना अपना स्वस्थ यानी हेल्दी बनाए रखने का अधिकार है। तो आप उस अधिकार को दूसरों को भी बताइए यदि उनको मालूम नहीं है तो। सब कोई को स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार है। ये हमारा जो संविधान है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो प्रोवाइड करता है आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग। तो क्यों न हम उस आर्टिकल का भरपूर इस्तेमाल करें और स्वच्छ वातावरण में, हेल्दी एनवायरनमेंट में हम अपने लाइफ को हेल्दी बनाएं। तो प्लीज इस कड़ी में इस पुस्तक के लिए देखिए, ये पुस्तक क्यों हम यूज करते हैं, क्योंकि आप लोगों को ये लगे कि जी ये जो बतला रहा है ये हर चीज का सही से प्रॉपर मतलब कि बातें जो है सो शेयर कर रहा है, सामने बतला रहा है, ज्ञान दे रहा है। ऐसे तो मैं ज्ञानी बहुत बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो गुरु थे, जो हमको योग सिखाए, उन्होंने बताया कि यदि आप योग में कोई भी बात किसी एक पुस्तक को ऑथेंटिक सोर्स यानी आधिकारिक कोई स्रोत के रूप में रख के बताओगे लोगों के सामने, तो वो जो है सो आपके बातों को ज्यादा तवज्जो देंगे, वैल्यू देंगे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि ये जो भी बातें बता रहा है इस पुस्तक में लिखित बात बतला रहा है, जो कि 100% हो सकता है। देखिए 100% क्या मतलब 100 समझिए तो पार कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, इतना परसेंट सत्य है। क्योंकि जो राजीव जैन त्रिलोक जी हैं, ये योग के एक अच्छे खासे जाने माने योग टीचर हैं, योग के ज्ञाता है। जब इस पुस्तक को बड़े बड़े आचार्यों ने पढ़ा तो उन्होंने इसकी मतलब कोटि कोटि समझिए तो नमन भी इनको किया और प्रशंसा भी की है। तो चलिए इसी क्रम में, चूंकि हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सूक्ष्म व्यायाम यानी माइक्रो एक्सरसाइज, जो हमारे बॉडी को आगे के नेक्स्ट लेवल का एक्सरसाइज करने के लिए रेडी करता है। तो इस क्रम में हम 2 सूक्ष्म एक्सरसाइज यानी माइक्रो व्यायाम को पहले ही बता चुके हैं। अब जो ये तीसरा होने वाला है वो होने वाला है, जिसका नाम है बुद्धि विकासक या द्युति विकासक, जिसको बोला जाता है क्या। देखिए बुद्धि विकासक मतलब क्या, डेवलपिंग ऑफ आपका जो इंटेलिजेंस है वो। यानी अगला जो हम टॉपिक इसमें पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम ही है जो हम आपको अभी शेयर किए हैं, सेम नाम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बुद्धि तथा धृति विकासक क्रिया। क्या है? बुद्धि तथा धृति विकासक क्रिया। यानी ये जो है सो क्या है, एक्सरसाइज। ध्यान समझिएगा, बुद्धि तथा धृति विकासक क्रिया को हम लोग सिंपल भाषा में, समझने योग्य भाषा में ऐसे बोल सकते हैं, एक्सरसाइज फॉर डेवलपिंग योर माइंड एंड विल पावर।
एक्सरसाइज फॉर डेवलपिंग योर माइंड और यू कैन से हेयर इंटेलिजेंस, यानी आपके अंदर की जो बुद्धि है, जो इंटेलिजेंस है, उसको डेवलप करने के लिए तथा विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, विल पावर मतलब इच्छा शक्ति, बुद्धि तथा दृष्टि विकासक क्रिया का मतलब है कि आपका इंटेलिजेंस को भी और साथ ही साथ विल पावर को भी, दोनों को क्या करेगा, डेवलप करेगा, बूस्टअप करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। तो ये प्रैक्टिस हम लोग करने जा रहे हैं सूक्ष्म व्यायाम यानी माइक्रो एक्सरसाइज के तहत, जो कि तीसरा क्रिया। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसके लिए एक रेफरेंस जो है सो हमारे सामने ये वाला बुक है, तो इसी बुक का हेल्प लेकर मैं आपको इसमें जो भी शब्द है उसको तोड़ तोड़ कर बताऊंगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, समावस्था में खड़े हो जाए, मतलब कहने का मतलब है मैं इन दोनों भाइयों की मदद से आपको बतलाऊंगा, फिर मुझे ज़रूरत लगेगी कि मैं बताऊँ तो मैं भी बतलाऊँगा। कैसे मैं इस अवस्था में बैठे बैठे आपको बताऊंगा इन लोग, लेकिन करना इस अवस्था में बैठे बैठे नहीं है, जैसे इस पुस्तक में बोला जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग करना है, ठीक। तो प्लीज यू बोथ, आप दोनों आदमी, सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टैंड स्ट्रेट इन रिलैक्स्ड पोजीशन, मतलब सबसे पहले तो आपको सीधा खड़ा हो जाना है। ये टेंशन पोज में जो सावधान की मुद्रा, इसको दोनों को पास रखिए, ये दोनों को भी पास रखिए आप, ये पैर को, जी हाँ। जब पैर को पास रखे तो इसको बोला जाता है स्टैंड स्ट्रेट, यानी सीधे खड़े हुए इन अ व्हाट, रिलैक्स्ड पोजीशन। ये मतलब कि रिलैक्स्ड पोजीशन है। रिलैक्स्ड पोजीशन मतलब क्या होता है, एक आरामशील अवस्था, एक शांत अवस्था। और ये वाला हाथ ऐसे कीजिए, जी हाँ। तो इस तरह से ऐसे खड़े हो जाना है। आफ्टर डेट क्या करना है, गर्दन को धीरे धीरे ऊपर ले जाए। लिखा गया है slowly raise your neck, slowly raise your neck and look between your eyebrows, मतलब देखिए धीरे 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 ना, धीरे धीरे आप अपने अपने गर्दन को धीरे धीरे ऊपर ले जाइए, धीरे 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 धीरे, जी हाँ। देखिए ऐसे ले जाना है, ठीक है, ये लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है, ऐसे ले जाना है। मान लीजिए कि हम इस अवस्था में, तो हम इसी अवस्था में आपको बतला रहे हैं। जितना पॉसिबल हो सके, जितना आपसे संभव हो सके उतना पीछे ले जाइए। फिर उसके बाद लिखा गया है भूमध्य दोनों भवों के बीच में देखिए, और हमेशा याद रखना है कि पीछे गर्दन ले जाकर केवल डांस नहीं करना है, इसे ऐसे तो टाई जैसे दोनों ही भाव है ना, ई वाला देखिए, ये वाला भाव आईब्रोज, इसके बीच वाला जो मिड पॉइंट है ना, इस पे आपको लुक एट, यानी इस पे ध्यान देना है। क्या बोल रहे हैं हम कि स्लोली रेज योर नेक, यानी धीरे धीरे आपको अपने गर्दन को क्या करना है, ऐसे उठाना है, ऊपर की ओर उठाना है, ऐसे। लुक बिटवीन योर आईब्रोज, और आपको अपने दोनों आईब्रोज के ना बीच में देखना है, उसके बिटवीन में देखना है, मध्य में। इसी मध्य पॉइंट को, यानी द पॉइंट बिटवीन बोथ आईब्रोज इज कॉल्ड द भूमध्य। ये दोनों आईब्रोज के बीच वाला जो पॉइंट है ना, इसी को भूमध्य कहा जाता है, ये वाला एरिया को भूमध्य। तो इस पे आपको अपना क्या करना है, देखना है, ध्यान लगाना है। कहने का मतलब है कि ऐसे आंख बंद नहीं करना है रे भाई, मैं तो बोल रहा हूँ कि ऐसे करना है, ये आंख खोल के और इस पे ताकना है। जैसे शिव जी के तीसरा जो नेत्र होता है ना, त्रिनेत्र वाला, तो उसी त्रिनेत्र को यहाँ पे स्थापित अपने जो ध्यान है उसको करना है, यानी अपने ध्यान को, आंखों का जो एक तरह से देखने की शक्ति है उसको यहाँ पे आप स्थापित करें, ऐसे दोनों भावों के बीच ऊपर ध्यान लगाते हुए। और इतना लगाने के बाद फिर उसके बाद आगे लिखा गया है कि इस क्रिया को या क्रिया को इस कल्पना के साथ कीजिए जैसे दुर्बुद्धि हटकर उनका विकासक हो एवं यह तीव्र प्रखर हो। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि इस अवस्था में जैसे आप अभी थे, उस अवस्था में ये सोचना है, वाइल डूइंग दिस, मतलब जब इसको आप कर रहे हैं, इमेजिन दैट योर डल माइंड इज गोइंग अवे। आपको ये इमेजिन करना है कि जो आपका डल माइंड है वह जा रहा है, यानी दुर्बुद्धि, आपके अंदर जो एक तरह से बेकार की बुद्धि थी वो जा रहा है। एंड और उसके बाद योर इंटेलिजेंस इज बिकमिंग शार्प एंड ब्राइट। आज जो आपका बुद्धि है, जो आपका सोचने समझने की क्षमता है, वह आपका तेज हो रहा है चाकू की धार की तरह, और साथ ही साथ ब्राइट, चमकीला भी हो रहा है। यानी गलत बुद्धि जा रहा है और अच्छा बुद्धि जो है, सद्बुद्धि आपके अंदर आ रहा है।
ऐसा सोचना है, ऐसा मतलब ध्यान लगाना है। कैसे कैसे? तो सबसे पहले आपको तो समावस्था में यानी स्टैंड पोजीशन जो है आपका स्ट्रेट, मतलब कि स्ट्रेट स्टैंड हो जाना है। साथ ही साथ मतलब कि जैसे सावधान अटेंशन पोज में रिलैक्स हो जाना है। और उसके बाद अपने धीरे धीरे जो स्लोली रूप से अपने जो नेक है, गर्दन है, उसको ऐसे रेज करना है जहाँ तक पॉसिबल हो। और दोनों आई को इन दो भावों के बीच, जिसको भूमध्य कहा जाता है, उस पर आपको क्या लुक करना है, देखना है, स्थापित करना है। और आपको फिर ये सोचना है कि जो हमारा दुर्बुद्धि है यानी गलत दिमाग की जो सोच है, दिमाग की जो गलत सोच है वह जा रही है, और सद्बुद्धि यानी दिमाग की अच्छी सोच आ रही है। ठीक, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो मतलब इस तरह से आपको सोचना है। प्रॉब्लम हो तो बोलिएगा। फिर उसके बाद देखिए, ये कर लेने के बाद आपको 25 बार श्वास लेना है। ब्रीद इन और आउट, सॉरी, ब्रीद इन एंड आउट, और नहीं, मतलब एक बार श्वास ऐसे लेना है, छोड़ना है। इस क्रिया को 25 बार यानी 25 टाइम्स रिपीट करना है। उसी अवस्था में ऐसे में जी, उसी अवस्था में छाती के सहारे। किसके सहारे? छाती के सहारे, यानी छाती से लेना है, पेट से नहीं लेना है। छाती से लिया जाता है तो कैसे पता चलेगा कि छाती से? तो आपका छाती एक्सटेंड करेगा, फैलेगा, एक्सपेंस करेगा, यानी ऐसे होगा, फैला होगा, और फिर छोड़ेंगे तो सिकुड़ेगा। इस क्रिया को 25 टाइम्स यानी 25 बार रिपीट करना है। और ऐसे रिपीट करने के बाद आपको क्या, टॉप ऑफ योर हेड, मतलब कि जैसे आपका जो हेड का टॉप है ना, टॉप ये वाला पॉइंट, इस पे ध्यान स्थापित करना है श्वास लेते समय। हमने क्या बोला कि सबसे पहले आपको सीधा खड़ा हो जाना है, फिर उसके बाद अपने गर्दन को पीछे ऐसे ले जाना है धीरे धीरे, और पीछे ले जाकर अपने दोनों नज़र को भौं पे स्थापित करना है, उसको देखना है, भौं के दोनों बीच वाला भाग पे। और उसको देखने के बाद आपको 25 बार श्वास लेना है, और अपने मतलब कि जैसे जो सर है, सर के टॉप वाले पे ध्यान लगाना है कि इससे क्या परिवर्तन आया, क्या हो रहा है हमारे मतलब कि जैसे मस्तिष्क में। अपने आप आपको 20 से 21 दिन के बाद खुद ब खुद कुछ ना कुछ एहसास होना शुरू हो जाएगा, जिसको क्राउन या सीखा कहते हैं। जहाँ पे आप क्राउन पहनते हैं ये वाला, अरे भाई, क्राउन कहने का मतलब क्या, मुकुट धारण करते हैं। जन्मदिन आज कल लोगों का मनता है, तो ऐसे क्राउन मैं से मुकुट धरता है ना, धरता है, देखते हैं ना। तो इस पे आपको ध्यान लगाना है, इसी को टॉप ऑफ द हेड कहते हैं। तो इसमें आपको कुछ ना कुछ क्रियाएं मतलब कि चलती हुई नजर आएंगी। इतना करने के बाद इससे क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या फायदे मिलते हैं, वो समझिए। सबसे पहला बेनिफिट्स इसमें लिखा हुआ है, शिखा मंडल के रोग दूर करने में सहायक। ये जो अधकपारी कभी दर्द करने लगता है ना, ये वाला दूर होगा। यानी हेल्प्स इन रिमूविंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर क्राउन एरिया और टॉप ऑफ द हेड। मतलब कि जो भी आपके क्राउन एरिया से, ये वाला एरिया से जो संबंधित बीमारी है, जो दर्द है, तकलीफ, वो सब दूर होता है। अगला है बुद्धि विकसित होती है, यानी ये आपके जो इंटेलिजेंस है उसको इंक्रीज करता है, यानी सोचने समझने की क्षमता को डेवलप करता है, बूस्टअप करता है। अगला है शारीरिक व मानसिक क्षमता बढ़ाती है, यानी ये जो है आपके फिजिकल और मेंटल जो हेल्थ है ना, उसको क्या करता है, स्ट्रेंथ करता है, यानी स्ट्रेंथन करता है, उसको मजबूत करता है। क्या करता है, इम्प्रूव करता है फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ को, शक्ति को। फिर उसके बाद आपको लिखा हुआ इच्छा शक्ति अथवा संकल्प शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, यानी एक तरह से ये आपके जो इच्छा शक्ति है उसको क्या करता है, डेवलप करता है, उसको स्ट्रांग बनाता है, विल पावर को मजबूत करता है, यानी स्ट्रांग बनाता है, ये करता है, ये इसमें लाभ देता है। फिर मंद बुद्धि तीव्र होती है, वह विश्लेषण शक्ति बढ़ती है। जो आपका जो डल माइंड है ना, वह मतलब दूर होता है, वह शार्प बनता है डल माइंड। और साथ ही साथ आपका जो एनालिटिकल थिंकिंग है, यानी जो आपका जो विश्लेषणात्मक सोचने समझने की क्षमता है, किसी भी टॉपिक पे आप गहराई से इन डेप्थ सोचते हैं, तो उस क्षमता को, उस मतलब की स्ट्रेंथ को ये क्या करता है, उस थिंकिंग को बूस्टअप करता है, बढ़ाता है, मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, यानी एनालिटिकल जो थिंकिंग है उसको बढ़ाता है। ठीक है, तो इतने लाभ है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, दैट्स ऑल, थैंक यू। बंद करो।